हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। संडे इवनिंग को हम लोग हमेशा वीकली एनालिसिस के साथ साथ डेली एनालिसिस करते हैं और मंडे का मार्केट व्यू क्या होता है वो सारी चीज बताते हैं। लास्ट वीक पे वीडियो में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट मुझे पॉजिटिव दिख रहा है और ये जो कैंडल मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये जो वीकली कैंडल है, इस कैंडल का 50% मतलब 17,200 के नीचे अगर कोई डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक हम लोग कोई नेगेटिव साइन नहीं देखेंगे। यहाँ पे ओवरऑल साइन एज पर क्लोजिंग बेसिस, वीकली क्लोजिंग बेसिस हम लोग को पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कि 17,600 से लेकर 17,800 ये सारे रेजिस्टेंस एरिया बनने वाला है और ये सारे रेजिस्टेंस एरिया पे जाके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला ट्रेड देखने को मिल सकता है अगर चला जाता है तो हम लोग ओवरऑल वीक का व्यू देखेंगे। तो इस वीक में छुट्टी वगैरह था लेकिन ओवरऑल व्यू वही है कि 17,600 को निफ्टी ने टच किया है। ठीक है, मैं पहले निफ्टी के बारे में डिस्कस करता हूं। यहां तक कि लास्ट फ्राइडे का जो क्लोजिंग है, लास्ट थर्सडे का क्लोजिंग, वो 17,600 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। तो जो भी है हम लोग क्या डिटेल्स में डिस्कस किए थे, जितने सारे व्यूअर्स देखे हैं उनको पता है, और जिन्होंने आज पहले दिन चैनल पे वीडियो देख रहे हैं या फिर लास्ट वीक का वीडियो मिस कर गए हैं, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे ऊपर में राइट साइड में ऊपर में आई बटन में लिंक दे देता हूँ लास्ट वीडियो का, जो इसी चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं, एक बार टाइम मिले तो देख लीजिएगा तो एक आइडिया हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीक के लिए बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक का सिनेरियो कैसा हो सकता है। देखिए, एक पॉजिटिव कैंडल मैंने यहाँ पे बताया था और इसका 50% 17,200 का लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया था वीकली चार्ट पे कि ये सपोर्ट एरिया होने वाला है आने वाले वीक के लिए, और ऊपर में 17,600 से लेकर 17,800 एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो आज अभी का जो कैंडल है, लास्ट वीक का जो कैंडल थर्सडे को क्लोजिंग हुआ है, वो भी पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ पे नेगेटिविटी का कोई बात नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, अगर आप लोग डेली चार्ट देखेंगे, इंट्राडे चार्ट देखेंगे, तो देखिएगा पिछले कम से कम 6-7 दिन से मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो जितने सारे बायर्स इस लेवल पे बाय किया है, इस लेवल पे 17,600, 16,800, ये सारे लेवल पे जो लोग बाय करके पोजिशनल बेसिस में कंटिन्यू कर रहे हैं, उन लोगों के पास अभी टाइम आ गया है कि उन लोगों को प्रॉफिट बुक करने का एक मौका यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है 17,600 का लेवल पे, बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक किया है। जो 17,600 मैंने रेजिस्टेंस एरिया बताया था, अभी आने वाले टाइम पे 17,800 से लेकर 18,000 तक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया आने वाले वीक के लिए हम लोग यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 17,800 से लेकर 18,000 एक्सपेक्टेड जो है 18,000 तक जाने का टाइम शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि 17,800 के आसपास आने से ही मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो आप लोग ये सुनकर आप लोगों को लगेगा कि तो आप यहाँ पे कहने वाले क्या है कि मार्केट आने वाले टाइम पे थोड़ा सा वीकनेस दिखा सकता है। डेफिनेटली दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है, उसके पीछे का लॉजिक यही है कि मार्केट जब इतना ज्यादा स्ट्रेच होने के बाद फिर वापस रिबाउंड करता है तो एक परसेंटेज ऑफ बायर्स इस लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करता है और ये बायर्स धीरे धीरे करके मार्केट को ऊपर लेके जाता है। लेकिन ये बायर्स का कॉन्फिडेंस तब थोड़ा सा कम हो जाता है जब मार्केट एक सर्टेन प्रॉफिट उनको इस इतने लोअर लेवल से उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाता है। तो क्या होता है, नॉर्मल प्राइस एक्शन या ह्यूमन साइकोलॉजी देखकर जो हम लोगों को पता देखने को मिला है बार बार, ये आप लोग कई बार प्रीवियसली ट्रेंड को वेरीफाई कर सकते हैं प्राइस एक्शन में, यहाँ पे एक नई बाइंग का एक्यूमुलेशन होना चाहिए, नया बायर्स इस जगह पे आना चाहिए जो मार्केट को यहाँ से और भी ऊपर की तरफ लेके जाएगा। आप लोग क्या बोलते हैं उसको, बटन लेके एक रन होता है ना, कि एक कुछ 100 मीटर्स या 200 मीटर्स एक बटन को लेके कुछ लोग आते हैं फिर दूसरे के हाथ में दे देते हैं, रिले रेस कहते हैं जिसको, दूसरे के हाथ में दे देते हैं और दूसरा जो लोग है खड़ा रहते हैं वो लोग उसको लेकर फिर आने वाले 200 मीटर तक वो लोग जाते हैं, फिर और एक बंदे वहां पे खड़ा रहता है उनके हाथ में ट्रांसफर कर देता है। तो ये एक रिले रेस टाइप का हो गया, क्योंकि सेलर्स क्या करता है ना, सेलर्स हमेशा ऊपर के लेवल से प्रेशर क्रिएट करता है और मार्केट कंटिन्यू एक शार्प फॉल होता है। लेकिन बाइंग में ऐसा होता नहीं है। बाइंग में बहुत कम टाइम होता है कि बायर्स को कंटिन्यूएशन का मौका मिलता है। तो वीकली चार्ट में जो हम लोगों को दिख रहा है 2 हफ्ते से कंटिन्यूएशन चल रहा है बाइंग का।
ये जो लेवल है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 17800 17600 और ये रेजिस्टेंस जोन पे आके अगर थोड़ा सा मार्केट साइडवेज मूव करता है या एक या दो कैंडल अगर इस रेंज के अंदर 17300 या 400 इस रेंज के अंदर एक या दो कैंडल अगर यहाँ पे नेगेटिव बनाता है और फिर यहाँ से पुल बैक करता है, ब्रेकआउट देता है, तो ये ब्रेकआउट स्विंग को जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम फिर दोबारा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस एरिया पे बाइंग एक्यूमुलेशन होने के बाद जब ये ब्रेकआउट देगा तब ये दोबारा 18,000 का लेवल को पार करेगा, 18,200 का लेवल को टच करेगा, तो ये सारे रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, आइदर साइडवेज या तो एक दो दिन यहाँ पे नेगेटिव मूव करना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल वीकली एनालिसिस में मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। 17,300 17,200 मेरे लिए सपोर्ट एरिया है, अभी भी है। ऊपर में 17,800 से लेकर 18,000 मेरे लिए रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग वाला एरिया है। ये ओवरऑल ट्रेंड मुझे वीकली चार्ट पे दिख रहा है। डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है, वीडियो ना थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि वीकली वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस लेकर देखिएगा, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। पूरा वीक का एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए डेली चार्ट में जो मुझे दिख रहा है, ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ करके रखे थे पहले से, ये पिछले कम से कम 10 दिन का पुराना वीडियो देखिएगा तो आपको ये लाइन देखने को मिलेगा। इस लाइन के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, तो अभी के लिए ये 17,350 17,400 या 17,200 ये सारे मेरे लिए सपोर्ट एरिया डेली चार्ट में भी बन रहा है। लेकिन देखिए 17,800 ये वाला स्विंग था, तो इस स्विंग को पार करना होगा तभी जाके कोई नया मोमेंटम आएगा। लेकिन इस गैप के अंदर एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला ट्रेड या यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मूव करने वाला ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर प्रॉफिट बुकिंग वाला ट्रेड आता है तो फिर से दोबारा 17,600 से लेकर 17,500 17,400 ये सारे एरिया पे एक दो नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद फिर यहाँ से बाइंग एक्यूमुलेशन होने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। नहीं तो 17,800 और 18,000 जैसे आप लोगों को वीकली चार्ट पे दिखाया था, यहाँ पे भी आप लोगों को सेम रेजिस्टेंस एरिया डेली चार्ट में दिख रहा है। तो ओवरऑल चार्ट वाइज देखेंगे, प्राइस एक्शन वाइज देखेंगे तो पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर समझेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज या थोड़ा सा एक दो नेगेटिव कैंडल, एक या दो दिन या 3 दिन का एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनने का जगह आ गया है। नेगेटिव मतलब प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से नेगेटिव, क्योंकि हायर लेवल पे हमेशा सेलर्स एक्यूमुलेट करने का कोशिश करता है मार्केट। पिछले अगर डेली चार्ट में देखेंगे आप लोग, देख लीजिए यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बात बता रहा था, एक दिन, 2 दिन, 3, 4, 5 पिछले 5 डेज कंटिन्यू 5 कंसेक्यूटिव डेज मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो यहां से बहुत सारे गैप छोड़कर भी गया है। तो ये जो जोन है, इस जोन पे हायर लेवल पे यहाँ पे फिर से एक बार बायर्स सेलर्स एक्यूमुलेट कर सकता है। तो इस एरिया पे सेलर्स अगर एक्यूमुलेशन होगा तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड भी देखने को मिल सकता है और मार्केट दोबारा ये सारे सपोर्ट एरिया को टच करने के लिए नीचे आ सकता है, ठीक है। ये सेंटिमेंट है। ऊपर की तरफ 17,800 और 18,000 का रेजिस्टेंस एरिया है, मैक्सिमम ऊपर की तरफ भागेगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस के अंदर कोई जगह पे भी हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मंडे का मार्केट क्या हो सकता है, सिंपल सा बात है। मंडे का मार्केट हम लोग एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट, ये जो स्विंग टॉप है, ये स्विंग टॉप कितना है 17,000, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकेंड मैं फिर से दोबारा लाइन ड्रॉ करता हूं। 17,640 का लेवल है, 17,640 इस रेंज को पार करेगा या 630 को भी पार करेगा तो हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। हम लोग के लिए टारगेट बहुत छोटा होगा, 17,700 का पहला टारगेट रहेगा। इसको पार करेगा तो जाके फिर हम लोग दूसरा रेजिस्टेंस तक जाने का कोशिश कर सकता है जो 17,750 के ऊपर है, 760 के आसपास है, ठीक है। तो 17,630 640 जब तक पार नहीं करता है तब तक हम लोग बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, 17,550 के नीचे ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने लास्ट डे के हिसाब से ड्रॉ करके रखे है, ये येलो कलर का लाइन आप लोगों को दिख रहा है, इसके हिसाब से मुझे जो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन का लेवल दिख रहा है 17,550, इस लेवल को पार करता है, ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ से नीचे लेवल आ सकता है। लेकिन 17,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बनने वाला है। 17,500 के नीचे ही हम लोग को फ्रेश या एग्रेसिव सेलिंग में जाना चाहिए।
अगर ज्यादा क्वांटिटी के साथ आप लोग शॉर्ट करना चाहते हैं तो 17,500 के नीचे ही जाइए। अगर यहाँ पे शॉर्ट करना चाहते हैं 550 के नीचे तो कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखिएगा क्योंकि 17,500 पे आके मार्केट दोबारा सपोर्ट ले सकता है। ऊपर में 630 640 को ब्रेक नहीं करेगा तो कोई यहाँ पे बाइंग ट्रेड नहीं बनेगा। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होता है, अगर गैप डाउन होता है, मान लीजिए 600 पे क्लोज किया है और 550 के आसपास कोई गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो हम लोग वेट करेंगे 5-10 मिनट, एक प्राइस एक्शन बना के जब नीचे आएगा तब यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप बनाता है, मान लीजिए 650 के आसपास या 670 के आसपास यहाँ पे कहीं पे गैप अप दे दिया मार्केट, तो क्या होगा, वेट कीजिए, हायर लेवल पे कैंडल मिलेगा, उस कैंडल को नेगेटिव कैंडल के हिसाब से हम लोग उस एरिया पे सेल करने के लिए सोचेंगे। ठीक है, मान लीजिए 650 670 के आसपास ओपन हुआ और 700 तक चला गया, 700 या 720 के आसपास जाके यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल अगर 5 मिनट या 15 मिनट का दिखता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, तो हम लोग को थोड़ा ज्यादा नीचे का लेवल, कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट नीचे देखने को मिलेगा निफ्टी में। ये ओवरऑल सिनारियो है मंडे के लिए। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट में मुझे जो दिख रहा है वही वीकली चार्ट पे सेम चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वीकली चार्ट पे मुझे वही चीज दिख रहा है जो निफ्टी में दिख रहा था। एक पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोज किया था वीकली कैंडल, दोबारा एक पॉजिटिव कैंडल पे क्लोज किया है। इमीडिएट बेसिस में निफ्टी का रेजिस्टेंस है 42,000। ठीक है, राउंड फिगर में एकदम राउंड लेवल है 42,000। इस लेवल को पार करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मूव या फिर एक दो नेगेटिव कैंडल अगर इस जगह पे बन जाता है और दूसरा यहाँ से पुल बैक आता है, ब्रेकआउट करता है इस एरिया को, तब जाके एक अच्छा खासा बाइंग सिनारियो हम लोगों को आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। ओवरऑल अप्रैल के सीरीज में मुझे लग रहा है एक बार 43,000 तक जाने का कोशिश कर सकता है, एक बार कम से कम 43,000 तक जाने का कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके लिए अभी भी टाइम है। यहां से थोड़ा सा साइडवेज या एक दो नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद अगर यहां से पुल बैक देता है तब जाके एक अच्छा खासा स्टेबल बाइंग सिनारियो आएगा, जो मैंने लास्ट वीक पे ही बताया था। लोअर लेवल पे सपोर्ट कहां पे है, इमीडिएट बेसिस में 41,000 पे क्लोज किया है, इमीडिएट बेसिस में 40,000, इंट्राडे बेसिस में अगर देखेंगे 40,920 930 के आसपास सपोर्ट है, और अगर वीकली बेसिस में देखेंगे तो 40,500 पे सपोर्ट है। ये लेवल पे सपोर्ट है, वीकली बेसिस में ये सपोर्ट एरिया है 40,500, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब तक 40,500 के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक हम लोग कोई नेगेटिव सिनारियो नहीं देखेंगे बैंक निफ्टी में। ओवरऑल ये वीकली बेसिस में दिखा दिया आप लोगों को। डेली चार्ट क्या दिखा रहा है, डेली चार्ट पे सेम चीज है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो देखिएगा इस लाइन के ऊपर ही चल रहा है ऑलरेडी 40,500। ये एक क्रॉसिंग एरिया है, इस एरिया पे सपोर्ट ले सकता है। ऊपर में रेजिस्टेंस इमीडिएट बेसिस में जो दिख रहा है वो 40,700 800 का एक रेजिस्टेंस है। 41,500 के बाद यहाँ पे ये 41,500 का राउंड फिगर में एक रेजिस्टेंस एरिया है, या फिर 41,700 तक का 800 तक का लेवल भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है, लेकिन राउंड फिगर में फ्रेश ब्रेकआउट 42,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो इस एरिया पे थोड़ा सा बाइंग एक्यूमुलेशन होना चाहिए, यहाँ पे फ्रेश बायर आना चाहिए। फ्रेश बायर आएगा क्योंकि ये सारे बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए अभी हमेशा रेडी रहेगा। कोई भी हायर लेवल एक बार मिल जाता है कल या परसों में, तो वो लोग डेफिनेटली वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो इस एरिया पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद अगर इस जगह पे 40,500 के ऊपर इस एरिया पे थोड़ा सा फ्रेश बायर एक्यूमुलेट करता है, फ्रेश बायर मतलब यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ से फिर से दोबारा एक पुल बैक का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सिनारियो है बैंक निफ्टी का वीकली एंड डेली चार्ट में। अभी मंडे के लिए क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इंट्राडे चार्ट 15 मिनट का देख लेते हैं। मंडे के लिए ओवरऑल सिनारियो जो है मुझे जो लग रहा है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, मंडे में दो लोअर लो बनाया, यहाँ पे एक लो फॉर्म किया था, उसके नीचे ये वाला एक लो फॉर्म किया, जो मैंने आप लोगों को बता रहा था 40,920 अभी क्या अभी बताया। तो ये 40,920 के नीचे ही हम लोग प्लान करेंगे शॉर्ट करने के लिए। अगर कोई फ्लैट ओपनिंग होता है या छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन होता है जहां पे क्लोज किया है, तो 40,920 के नीचे ही हम लोग कोई प्लानिंग करेंगे सेलिंग के लिए। ऊपर में कब प्लान करना है, जब तक इस लेवल को पार नहीं करता 41,160, ध्यान में रखिएगा 41,160 इस स्विंग को पार करेगा तब जाके हम लोग 41,300 41,400 तक का लेवल के लिए यहाँ पे बाइंग एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो ये बाइंग एरिया रहेगा
और ये वाला हम लोगों के लिए सेलिंग एरिया रहेगा। 41,160 के ऊपर हम लोग बाई कर सकते हैं। पहला एरिया कौन सा होगा? 41,280, 160 से 280 मतलब 100 एंड 120 30 पॉइंट्स का एक रेजिस्टेंस मिल गया। ये वाला रेजिस्टेंस 1 है, ये वाला रेजिस्टेंस 1 है और ये वाला हो गया हम लोगों का रेजिस्टेंस 2, ठीक है, 41,400। तो ये मंडे के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन अगर इस एरिया पे सपोज कीजिए 41,920 को अगर ब्रेक करता है तो हम लोग स्टॉप लॉस कहां पे लगाएंगे? सिंपल सा बात है, 41,100 का एक राउंड लेवल हम लोग को यहां पे मिल रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, देखिए, और कुछ भी नहीं। 41,100 ये हम लोग का एक राउंड एरिया मिल रहा है। तो यहां से कितना टारगेट स्टॉप लॉस कितना हो रहा है? 70-80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। 920 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और यहां से अगर शॉर्ट करते हैं तो सीधा सिंपल सा बात है, हम लोगों का पहला टारगेट मिलेगा 40,800, उसके बाद दूसरा टारगेट मिलेगा 40,600 के आसपास। तो कम से कम यहां से 200-300 पॉइंट का टारगेट 70-80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के हिसाब से हम लोगों को मिल सकता है। बस 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे और हम लोग को 200 से 300 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है सेलिंग साइड में। तो बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड में या बाइंग साइड में थोड़ा सा आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। निफ्टी थोड़ा सा चौपी होके रह चुका है यहाँ पे अभी करंट टाइम पे, तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा आने वाले टाइम के लिए। ये ओवरऑल सिनारियो था वीकली, डेली और इंट्राडे के हिसाब से। मंडे के हिसाब से भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आईटीसी का चार्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था लास्ट डे पे और आईटीसी मैंने शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड भी किया था। अभी भी करंटली बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 389, 390 ये सारे एरिया को पार कर जाएगा तो यहां से एक अच्छा सा और भी बढ़िया सा मूव देखने को मिलेगा। जो हम लोगों का टारगेट था 396 और 400 के आसपास, वो सारे टारगेट अचीव होने का चांसेस है, बहुत ज्यादा है चांसेस। तो आप लोग अगर बाइंग करके रखे हैं तो 378 के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बजाज फिनांस का चार्ट भी मैंने आप लोगों को चार्ट पे बताया था, तो वो भी अच्छा चल रहा है। 6000 के ऊपर और भी अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो देख लीजिएगा आप लोग। वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मेरा ट्विटर हैंडल का लिंक और एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसमें मैं लाइव रहता हूं मार्केट आवर्स के अंदर, बहुत सारे अपडेट भी देता हूं, व्यू भी देता हूं वहां पे। तो वो चैनल पे आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं और ट्विटर हैंडल में भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं इसको। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।